नमस्कार, गांव गिरांव लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत चौहान और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। नहीं रहे अध्यक्ष रामराजे पांडे, 40 वर्षों तक ली राज्य सरकार की पेंशन और 105 साल बाद ली जीवन की अंतिम सांस। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के विकासखंड अरौला कोठा गांव में 1 फरवरी 1915 में जन्मे पंडित रामराजे पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे। वह श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय रटनगन बनकट युधिष्ठिर पट्टी के अध्यक्ष पद पर लगभग 25 वर्षों से आजीवन बने रहे। कुशाग्र बुद्धि, प्रखर वक्ता, शिक्षा के प्रति समर्पित सोच, कवि हृदय, वसूलों सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं। देश के प्रति मुश्किल घड़ी में भी बुद्धि विवेक के साथ संयम की परिकाष्ठा से देश की टोपी को अपनी आन बान शान बनाकर वह स्वयं के व्यक्तित्व में हमेशा निखार लाने के लिए टोपी को आजीवन धारण करते रहे। अब वह इस दुनिया में नहीं रहे, जिसको लेकर क्षेत्र में श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। चाहने वालों की भावनाओं से यह महसूस किया जा सकता है कि वह लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अंग्रेजी सरकार की सेना में भर्ती हो गए। तब उनकी ड्यूटी लाहौर में लगाई गई थी। 4 साल सेवा करने के बाद अपने ऑफिसर से किसी विषय को लेकर मतभेद हो जाने के कारण 1944 में वह अपने घर आ गए। तब उनको महसूस हुआ कि बिना शिक्षा के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में अहरौला बाजार के पास एक मंदिर में कक्षा 6 से स्कूल चलाने की इनके अंदर एक नई सोच आई। क्यों न अपने क्षेत्र में एक विद्यालय खोल लिया जाए, क्योंकि उस समय क्षेत्र में दूर दूर तक कोई विद्यालय दिखाई नहीं दे रहा था। इस बीच कुछ संभ्रांत, प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली लोगों के सहयोग से इनका विद्यालय जनता इंटर कॉलेज अहरौला भी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में गिना जाने लगा और इनको 1978 में सेवानिवृत्त हो जाना था। लेकिन तब तक की प्रबंध समिति शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने इनके अंदर शिक्षा की प्रति समर्पित सोच को ध्यान में रखकर 2 साल के लिए इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया। तब जाकर यह 30 जून 1980 में सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद भी उन्होंने शिक्षा की अलग जगाने का जो विचार था उसको धूमिल नहीं होने दिया। यही कारण है कि बताते हैं कि उस समय इनका वह सम्मान हुआ करता था जो आज के नेता, विधायक, एमपी, एमएलए, अधिकारी जो भी हैं उनसे कभी भी कम उनको नहीं आंका जाता था। यही कारण था जिंदगी के 40 साल तक उन्होंने आजीवन पेंशन लेकर कई क्षेत्रों में शिक्षा की अलग जगाने की जो कवायद की थी वह पूरी तरह से लोगों के जेहन में आज भी जिंदा है। राज्य सरकार भी उनकी पेंशन को देखकर कई बार सम्मानित भी कर चुकी है, क्योंकि वह लोग मानते थे कि इतनी ज़्यादा पेंशन लेने वालों की संख्या बहुत कम ही रहती है। पिछले साल 2020 में अचानक बेड से गिर जाने के कारण उनकी कमर में गंभीर चोटें आई। स्थिति देखकर उनकी एकमात्र संतान तिलक नारायण पांडे महाराष्ट्र में इलाज के लिए ले गए। वहां काफ़ी लंबा इलाज चला, लेकिन मौत को भी एक बहाना चाहिए था। यही कारण बना कि 21 जनवरी 2021 को उनकी सांसें थम गई और अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। 30 जनवरी को श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय रतनगन बनकट अहरौला पर शोक सभा की गई। इस अवसर पर उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई और बताया गया कि जिस जिम्मेदारी, ईमानदारी से अध्यक्ष पद को निभाया, अब उनकी कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। साथ ही इस मौके पर प्रबंधकीय समिति में रामबली पांडे प्रबंधक, रविंद्रनाथ द्विवेदी उपाध्यक्ष, राम आश्रय सिंह, दशरथ चतुर्वेदी, दशरथ तिवारी, डॉक्टर दिवाकर द्विवेदी, प्रभाकर दुबे, सुरेंद्र दुबे, राजेंद्र प्रसाद पांडे, यशके यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खबर को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।